इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय पात्रा जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी। सभी पत्रकार मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। एक कम समय के अंदर मैसेज प्राप्त करने के बाद भी आप लोग आए और एक महत्वपूर्ण विषय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यह विषय कॉन्फ्रंटेशन का नहीं है। यह विषय भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, बसपा, इनके बीच के भेदभाव का विषय नहीं है। यह विषय एक ऐसा तार है जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, इस देश के सभी नागरिकों को, इस देश के सभी भावनाओं को एक तार में पिरोने का काम करती है। यह विषय तिरंगे का है। इसलिए आज किसी पे आक्षेप नहीं, आज किसी पे आरोप नहीं, आज कोई लड़ाई नहीं। आज प्यार के साथ इस विषय को मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि तिरंगे पे अधिकार सभी का एक बराबर है। आप सभी जानते हैं कि अब हम 15 अगस्त की तरफ बढ़ रहे हैं और यह जो 15 अगस्त इस बार का है, एक उत्सव के माहौल के साथ हर साल तो आता है, मगर कहीं ना कहीं एक दुगुने उत्सव के साथ आ रहा है, क्योंकि देश अपनी आज़ादी, अपने स्वतंत्रता, अपने स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का समय है। 1 वर्ष का कालखंड जो आने वाला है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव, और 25 वर्ष का कालखंड आज़ादी के अमृत बेला का है। ऐसे में कभी कभी मन में पीड़ा होती है, मन में दुख होता है यदि किसी प्रकार की राजनीति को इस पावन कार्यक्रम में हम प्रवेश करवाते हैं। अभी आप सब ने मन की बात में सुना, आप सब ने इससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी के ट्विटर में देखा, उनके अपील को पढ़ा, सुना कि इस पावन अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम यह पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यह सरकार का कार्यक्रम है। हर घर तिरंगा। किस प्रकार से हिंदुस्तान के 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का काम हिंदुस्तान करे, यह पावन कार्य सरकार ने अपने कंधों पर लिया है। और याद रहे कि सरकार हम सबको लेकर बनती है। वी ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ दिस गवर्नमेंट विच इज आवर गवर्नमेंट। इसलिए जब आज तिरंगा बाइक रैली दिल्ली में हुई, आप सभी जानते हैं ये आह्वान मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कल्चर, ये जो मिनिस्ट्री है पार्लियामेंट्री अफेयर्स का और कल्चर का, ये भारत की एक सरकार का विंग है, एक मिनिस्ट्री है। इन्होंने आह्वान दिया था कि आओ मिलकर तिरंगा बाइक रैली दिल्ली में करें। और इसका फ्लैग ऑफ, इसका जो शुभारंभ है, ये वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन श्री वेंकैया नायडू जी के हाथों से हुआ, क्योंकि ये एक पॉलिटिकली न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। आज मैं माननीय प्रहलाद जोशी जी को भी सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि हमने किसी मंत्री को वहां नहीं भेजा मंच के ऊपर फ्लैग ऑफ करने के लिए, क्योंकि ये किसी पार्टी का नहीं है, ये पार्टी न्यूट्रल कार्यक्रम है। इसलिए माननीय वेंकैया नायडू जी मंच पे मौजूद थे, जो कि पार्टी न्यूट्रल हैं, जो कि उपराष्ट्रपति हैं देश के, राज्यसभा के चेयरपर्सन हैं। उन्होंने फ्लैग ऑफ किया और एक चिट्ठी हर सांसद को गया था कि आप सब इसमें भाग लेने आएं, इसकी गरिमा बढ़ाएं, एक संदेश समग्र देश को भेजने का काम करें। मैसेज शुड बी सेंट बाय आवर कोट अनकोट महामहिम, जिनको हमने चुन के भेजा है, जो हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हम सबको एक मैसेज दे कि आइए हम हर घर पे तिरंगा फहराएं। मगर सुबह से हम टीवी पे देख रहे हैं, मीडिया में सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पे राजनीति हो रही है। बहुत सारे बयान आए हैं, इसमें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इत्यादि का नाम लिए बगैर केवल हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे हम कि तिरंगा हर किसी का है। अगर सभी सांसद इसमें भाग लेते और बिना पार्टी लाइन के, डिफरेंशिएशन के भाग लेते, ये वैमनस्यता कि मैं किस पार्टी का हूं और वो किस पार्टी का है, सरकार किस पार्टी के है, आह्वान किसने किया है और मैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का हूं,
ये बाकी कार्यक्रमों में करना संभवतः लगता है कि हम समझ सकते हैं, मगर तिरंगे को लेकर इस प्रकार की पार्थक्यता, उसको कंपार्टमेंट्स में बांटना, यह उचित नहीं है। और हम भी आज चाहते हैं कि सकारात्मक रूप से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बिना किसी को कटघरे में खड़ा करते हुए, बिकॉज ये एक अपील है। हम भी राजनीति नहीं चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान रहा था 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराना है, और इसके लिए सबका पावन हाथ लगे। और जैसे कि बार बार प्रधानमंत्री ने कहा है, राष्ट्रनीति, राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति है। यह तिरंगा किसी पार्टी का नहीं, तिरंगा राष्ट्र का है। तिरंगा फहराना है, हर घर में तिरंगा फहराना है, यह किसी पार्टी की लाइन नहीं हो सकती है, यह राष्ट्र की लाइन है। दिस इज द डिजायर ऑफ द नेशन। उसमें, इस महायज्ञ में हम सब, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी आहुति दे रही है। हम तो कांग्रेस से भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी कहेंगे, राजनीति छोड़िए, इस महायज्ञ में आप भी अपनी आहुति डालिए, ताकि देश एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सके। आज मैं कई नेताओं के बयान को सुन रहा था, अधीर रंजन चौधरी जी को भी सुन रहा था। वो सम्मानीय एलओपी हैं, बड़ी पार्टी के एलओपी हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब उन्होंने पूछा कि फ्लैग कोड क्यों बदल दिया, अधीर जी को भी मैं जवाब देना चाहूंगा, और जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो लोग व्यक्तिगत रूप से भी इन विषयों को लेकर राजनीति करना चाहते हैं, सोचिए जरा, आज से पहले इस प्रकार का प्रयास हिंदुस्तान में नहीं हुआ कि 20 करोड़ घरों पर झंडा फहराने का एक पहल की जाए। स्वाभाविक है, जब इतने बड़े रूप में पूरे देश में विद द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, एक राष्ट्रीयता के भाव के साथ, हर हाथ में झंडा अपने घर के लिए होगा, हर घर तिरंगा फहराएगा, तो कहीं ना कहीं फ्लैग कोड में परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना इस प्रकार के बड़े मुहिम को स्थान नहीं दिया जा सकता, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया है, ताकि हर भारतीय बड़े गर्व के साथ तिरंगा को अपनाए और अपने घर पर तिरंगा फहराए। इंटेंशन इज टू स्प्रेड द वैल्यू ऑफ नेशनलिज्म, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। इसलिए फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया है। दूसरा विषय, अधीर रंजन चौधरी जी ने यह भी कहा कि नेशनल हेराल्ड पर ईडी अपनी चढ़ाई करे, रेड करे और हम झंडा फहराएं। मुझे लगता है नेशनल हेराल्ड, भ्रष्टाचार, करप्शन, ईडी, उसके साथ नेशनल फ्लैग को जोड़ के देखना ये उचित नहीं होगा। मैंने कहा, फ्रॉम दिस हाई टेबल बीजेपी डज नॉट वांट टू पॉलिटिसाइज दिस इशू, वी डोंट वांट टू अटैक एनीवन। हम किसी को अटैक पॉलिटिकली इस विषय पे लेके नहीं करना चाहते हैं। इसलिए सविनय निवेदन कि प्लीज अधीर रंजन जी, इसमें नेशनल हेराल्ड और ईडी को लेके आने की हमें लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। वी शुड ऑल रिफ्रेन, वी मे बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट वी शुड ऑल रिफ्रेन फ्रॉम पॉलिटिसाइजिंग द इशू। सफीकुर रहमान बर्क भी पार्लियामेंट के गेट के पास ही, बिल्कुल पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर वो बाइट दे रहे थे और कह रहे थे झंडा फहराना कोई प्रतीक नहीं होता है देशभक्ति का। उन्हें भी सम्मान। हम यहां समाजवादी पार्टी पे भी आक्रमण किए बगैर, देखिए, बहुत सोच समझ करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं और हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने प्रतीक बनाए हैं। झंडा एक प्रतीक है, नेशनल एंथम एक प्रतीक है, नेशनल एंथम गाते समय खड़े होना एक प्रतीक है। भाव तो हृदय में होता है, वो तो दिल में होता है, मगर जब तक हम इन प्रतीकों की मान्यता नहीं रखे, until and unless we respect this symbolism, how will the country move together as one? कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसकी हम सम्मान कैसे करें, उसका हम रेस्पेक्ट कैसे करें? इसलिए प्रतीक भी महत्वपूर्ण है और भाव भी महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों को लेकर आगे चलना है। और सफीकुर रहमान बर्क जी कह रहे थे, काम करना पड़ेगा, काम करने से ही देशभक्ति आगे बढ़ता है। बर्क साहब, चौधरी साहब, इस सरकार ने काम किया है, ये आपकी सरकार है। सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया ने किया है, पार्टी का विषय नहीं है। इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पूरे विश्व में हमारा जो राजनीतिक सूझबूझ है, हमारे देश की राजनीतिक सूझबूझ, सक्रियता, प्रोएक्टिविटी, उसके साथ हमारा सैन्य बल इसका प्रतीक था। इसका एक हमने देखा
उदाहरण देखा सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, एयर स्ट्राइक के रूप में। देशभक्ति की कोई कमी नहीं है, हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, मगर मिल करके क्या हम इस विषय को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? क्या हमें इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? सिर्फ हम इतना ही कहना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के 200 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाते हैं, यह भी तो देशभक्ति का काम है। कोरोना के समय 2 देश में इंडिजिनस इंडियन मेड वैक्सीन, और उस वैक्सीन को घर घर तक पहुंचाने का काम, हर व्यक्ति को 3-3 डोज लगाने का काम, बर्क साहब, अधीर रंजन चौधरी साहब, दिस इज नेशनलिज्म। यह देशभक्ति है। तिरंगा भी देशभक्ति है, वैक्सीन भी देशभक्ति है। आइए इस देशभक्ति में हम बीजेपी, कांग्रेस, इनको अलग अलग करके ना देखें। लेट्स बी इंडियन फॉर वंस। I see a BJP कार्यकर्ता, I see a congressman, I see a BSP कार्यकर्ता, I see a समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, but where is the Indian? Let's be Indian and let's celebrate India through आजादी का अमृत महोत्सव and हर घर तिरंगा अभियान। थैंक यू सो मच। कोई इसमें प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। देखिए, जनता सब जानती है, जनता सब पहचानती है। जैसे मैंने आपको कहा कि अधीर रंजन चौधरी हो या बर्क साहब हो या कोई और हो, आज इस पावन विषय को लेकर हम उन पे अटैक नहीं करेंगे, मगर हाथ जोड़कर कहेंगे जनता बिल्कुल सब जानती है। तभी तो 8 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। कौन देश के लिए ठीक काम कर रहा है, कौन देश के लिए उचित है, कौन देश को आगे बढ़ा सकता है, इन सब विषयों को लेकर जनता जनार्दन जानती है। तिरंगे का क्या महत्व है, आज हम आर्ग्यूमेंट में क्यों पढ़े? तिरंगे का महत्व है, यह देश का नेशनल फ्लैग है। हम इसको मिलकर फहरा नहीं सकते क्या 20 करोड़ घरों में? क्या कांग्रेस को लगता है कि वो अपने घर पे ऊपर, अपने अधीर रंजन चौधरी जी अपने घर के ऊपर, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या वो एक अपील कर देंगे तो कोई छोटे हो जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। ये बीजेपी का झंडा नहीं है। कल माननीय नड्डा जी ने, ये हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, मगर उन्होंने हमारी पार्टी की तरफ से एक अपील की है पूरे देशवासियों को। अगर कांग्रेस की भी अध्यक्षा और कांग्रेस पार्टी भी ऐसी अपील कर दे तो कांग्रेस छोटी नहीं हो जाएगी। देश का झंडा है, बीजेपी का झंडा नहीं है। कल माननीय नड्डा जी ने कोई ये नहीं कहा कि बीजेपी का झंडा फहराइए, उन्होंने तिरंगे के लिए कहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी आगे आए, ये तू मैमे का विषय ही नहीं है। मोहित भट्ट प्लीज, प्लीज मोहित भट्ट। So no issues, at least तिरंगा is coming up. देखिए, मुझे लगता है कि हर विषय में हमें डायनास्टिक पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। केवल एक ही फैमिली के लोग तिरंगा पकड़ सकते हैं, ये भाव भी ठीक है। उन्होंने अपने नेता का फोटो लगाया, वो भी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, कोई बात नहीं, मगर केवल एक ही परिवार के लोग तिरंगे पकड़े। तिरंगा तो गरीब से गरीब व्यक्ति का भी है। 135 करोड़ लोगों का तिरंगा है। कोई भी तिरंगा, आप तिरंगा पकड़ करके अपनी डीपी डालें, कोई भी व्यक्ति। अब देखिए, आज देश में एक आदिवासी महिला देश की प्रथम नागरिक है। यह सम्मान है देश का। सम्मान देश का तब होता है जब साधारण व्यक्ति, पंक्ति पे अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति, जब वो तिरंगा लेकर कहता है भारत माता की जय, मेरा देश महान है, तब गर्व होता है कि आज उस महिला को, उस व्यक्ति को मौका मिला है जो अंतिम पायदान पे खड़ा था। परिवार तो शुरू से ही उनका पॉलिटिकल परिवार है। मुझे लगता है बाकियों को भी मौका राहुल गांधी को देना चाहिए। अगर उनके सारे कार्यकर्ता तिरंगा लेकर खड़े होकर अपना डीपी डाले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सबको मौका मिलेगा तिरंगे के साथ फोटो को आगे बढ़ाने का। रविकांत राय। संबित जी, सबसे पहले तो ये कार्यक्रम जो है वो कल्चर मिनिस्ट्री का था। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम हाँ, बावजूद इसके अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मेरे पास कोई फोन नहीं आया, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि हमने सबको कॉल किया। मेरा
सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता, आरएसएस के बड़े नेताओं का जो ट्विटर अकाउंट है उसकी फोटो टैग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री की बात ये लोग नहीं सुनते क्योंकि उन्होंने अपना डीपी नहीं बनाया। देखिए, हम लोग सब पॉलिटिशियंस जो हैं और खास करके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो एमएलए हैं, इनको जनता माननीय क्यों कहती है? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के, करोड़ों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। तो एक मैच्योरिटी के साथ हम सब बिहेव करें, ये हमारा कर्तव्य, दायित्व है। स्वाभाविक रूप से मुझे नहीं पता अधीर रंजन चौधरी जी को चिट्ठी मिली नहीं मिली, बिकॉज पार्लियामेंट के अफेयर्स के साथ पॉलिटिकल पार्टी जुड़ी नहीं हुई होती है। मिला होगा जरूर, फोन गया होगा, चिट्ठी मिली होगी, कुछ ऐसा हुआ होगा। मैं तो कहता हूं, अगर मुझे कोई आके कहे कि बाहर तिरंगा यात्रा हो रहा है, तो बिना चिट्ठी के भी मैं चला जाऊंगा। तिरंगा यात्रा, हमारे देश की यात्रा में भाग लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाए, मैं तो गदगद हो जाऊंगा, आप भी गदगद हो जाएंगे। इसलिए इसमें छोटी पॉलिटिक्स हम लोगों में से किसी को भी ये मौका, ये प्लेटफॉर्म अधीर रंजन चौधरी जी पर किसी प्रकार का राजनीतिक कटाक्ष करने का नहीं है। मुझे लगता है हम सब, वी शुड लिसन टू द वॉइस ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, वी आर इंडियंस आफ्टर ऑल। तो हमारे दिल की आवाज क्या है? हमारे दिल की आवाज है झंडा बुलंद रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मुझे लगता है अधीर रंजन चौधरी जी भी अपने दिल से पूछेंगे तो उनके दिल से भी यही आवाज आएगी। रिपब्लिक टीवी। इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पूरा जवाब दिया है विस्तार में, दोबारा बोलूं? दे दिया है जवाब। This will increase when you are saying that polyester, cotton or any other people use for the flag. This will increase the Chinese influence. People will start using Chinese flag and all. देखिए, फ्लैग कोड में परिवर्तन क्यों किया गया, मैंने आपको बड़े स्पष्टता के साथ बताया क्या इंटेंशन है। 20 करोड़ घरों पे अगर झंडा फहराना है तो स्वाभाविक रूप से बहुत मात्रा में झंडा की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तभी जाके हम इस प्रकार के अभियान को अंजाम दे पाएंगे। इस प्रकार का अभियान आजादी के पश्चात भारतवर्ष में पहली बार हो रहा है। इससे पहले कभी भी इस प्रकार की अभियान को अंजाम नहीं दिया गया था। तो स्वाभाविक है, जब इतने मात्रा में झंडा फहराना है तो कोड में परिवर्तन किए बगैर, जब तक आप दूसरे मटेरियल में भी झंडा नहीं छापेंगे, तब तक हर गरीब के घर तक झंडा नहीं पहुंचेगा। आप सोच के देखिए इंटेंशन क्या है। इंटेंशन है every Indian should own up the flag and every Indian should feel proud about the fact that he or she has a flag over their home. हर कोई इंटेंशन को जानता है। आप आज देख रहे हैं हर जगह जेल के अंदर झंडे बनाए जा रहे हैं। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है महिलाओं का, जो एनजीओज हैं, कितने हजारों हजार लोग आज एम्प्लॉयड हुए हैं इसके कारण। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, कितने लोगों के घर को एक एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन का माध्यम मिला है। दिस इज इंडिया। आओ मिलकर काम करें, आओ मिलकर झंडा फहराएं और हर घर तिरंगा इस अभियान के माध्यम से। ये राजनीति का प्लेटफॉर्म है ही नहीं। फ्लैग कोड क्यों परिवर्तित किया गया? 20 करोड़ घरों तक पहुंचने के लिए परिवर्तित किया गया। पहले बहुत कम जगहों पर ही अलाउड होता था झंडा फहराना, अब चूंकि हर घर पे जाएगा तो स्वाभाविक है, संभव तभी होगा जब कोड में परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।